यहाँ पर इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो हमने सारे कंसिडर कर लिए। अब आपका मेथड नंबर आ गया 6। मेथड नंबर कितना आ गया? 6 आ गया। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये लो भाई, ये हमारी आज की लास्ट रिएक्शन है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। और ये रिएक्शन करा करके हम कर देंगे आज के लिए खाता बंद। ओके, तो यहां भी हम लोग क्या करते हैं, देखो, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन, RnH2 भी बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, केवल RnH2 ही बना सकते हैं, यहाँ पर एनिलीन नहीं बना सकते। ठीक है ना, ArNH2 नहीं बना सकते, उसको हम पॉइंट में लिख लेंगे, कोई बात नहीं। अब ये रिएक्शन क्या है भाई, रिएक्शन देख लो फटाफट। सबसे पहले तो थैलेमाइड क्या है, थैलेमाइड आपके एक रिएक्शन में आया था, किसी को ध्यान हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एक केमिकल रिएक्शन में थैलेमाइड आया था। जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे कराएं, किससे कराएं बताना जरा? अमोनिया से, अमोनिया से कराते हैं तो थैलेमाइड बनता है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन यदि हम लोग कराते हैं और उसकी रिएक्शन है ये, ओ सॉरी, उसका जो प्रोडक्ट है थैलेमाइड वो आपके सामने है, ये है थैलेमाइड। ठीक है, आप वहां जाके देखना, ये आपको मिलेगा एक रिएक्शन में, ये थैलेमाइड है। थैलेमाइड की रिएक्शन हमें किससे करानी है? थैलेमाइड की रिएक्शन हमें करानी है एल्कोहलिक KOH से। क्या लिया हमने? एल्कोहलिक KOH, है ना। एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे तो इसका सोल्ट बन जाएगा, किसका? इसका थैलेमाइड का सोल्ट बन जाएगा, पोटेशियम सोल्ट। ये देखो, आपको कुछ नहीं करना है, ये रिएक्शन काफी सिंपल है ना। ये दिख रही है ऐसी बड़े बड़े स्ट्रक्चर, लेकिन ये काफी इजी है। ये देखो, ये है आपका थैलेमाइड का पोटेशियम सोल्ट। ये लो भाई, नाइट्रोजन पे माइनस और पोटेशियम पे प्लस, ये बन गया इसका सोल्ट। किसका सोल्ट? पोटेशियम सोल्ट ऑफ थैलेमाइड। ये देखो, ये बन गया आपका पोटेशियम सोल्ट ऑफ थैलेमाइड। ठीक है, ये इसका सोल्ट हो गया, पोटेशियम सोल्ट ऑफ थैलेमाइड। ओके, अब ये जो पोटेशियम सोल्ट ऑफ थैलेमाइड है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ये देखो नाइट्रोजन पे, इसमें जो एनायन वाला पार्ट है, थैलेमाइड का जो एनायन है, दैट एनायन इज बिहेविंग एज न्यूक्लियोफाइल। और हम इसकी रिएक्शन अब कराएंगे RX से। किस पे? RX से इसकी रिएक्शन कराएंगे। और बताओ होगा क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से देखिए, यहां से ये एनायन है, ये इस R पे एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा और ये X लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर चला जाएगा। ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हॉफमैन अमोनोलाइसिस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और यहां पर अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखो काफी सिंपल है ना, काफी ज्यादा सिंपल है। और हम इसको लिख देते हैं यहाँ नीचे, यहाँ लिख देते हैं इसको। ठीक है, ये देखो, ये लो, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली वो वहां से अटैक करेगा। अटैक करेगा तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये R से अटैच हो जाएगा। ठीक है, और देखो कोई चेंज नहीं हो रहा इस रिएक्शन में, इस स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हो रहा। ये देखो, ये नाइट्रोजन और ये R इससे अटैच हो गया। ठीक है, अब ये क्या बन गया भाई? ये एक तरह से, है ना, सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड थैलेमाइड बन गया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? NaOH से कराएंगे, 2NaOH। ठीक है, एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे इसका, एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस। एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, 2NaH से करवाएंगे रिएक्शन, तो आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। क्या बनेगा? एक तो बनेगा आपका RnH2 और प्लस में ये आपका जो थैलेमाइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पोटेशियम सोल्ट में। ये देखो, पोटेशियम थैलेट इसका बन जाएगा ये, है ना। हमने पोटेशियम लिया है ना। ओके, तो इसका पोटेशियम थैलेट बन जाएगा। कैसे? ये लो और ये लो और ये लो और ये और ये लो। ठीक है, तो ये इस पे हमारा फोकस नहीं है, ये हमारा सेंटर ऑफ फोकस नहीं है, हमारा फोकस है, सेंटर ऑफ फोकस ये प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन हम इस रिएक्शन में बना सकते हैं। ये पूरी रिएक्शन की स्कीम आप ध्यान से देख लीजिए। थैलेमाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से हुई, एल्कोहलिक KOH से होने के बाद क्या होगा? अच्छा, यहाँ पर ये आएगा, सोडियम भी आएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने NaOH लिया है ना सेकंड स्टेप में। ओके, तो
फिर इसका सोल्ट बनेगा पोटेशियम सोल्ट, और उसमें जो एनायन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये जो सेकंड स्टेप है दैट इज इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, ये सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जस्ट नोट इट, है ना। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल को पहचान लो, उसको आर से ऐसे की ऐसे कनेक्ट करना है। यदि आप रिएक्शन को समझ लोगे तो उसको रटने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका प्रोडक्ट बन गया और उसका फिर आपको एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस कराना है। तो ये वाला जो पोर्शन है देखिए, यहां से इसमें बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये मैंने बॉन्ड क्लीवेज का पैटर्न आपको बता दिया, ये बॉन्ड क्लीवेज होगा और RnH2 बनेगा, और वो सीधा कार्बोनिल ग्रुप है, ये ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलेट ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये आपका सोडियम थैलेट बन गया, और इधर ये बन गया प्राइमरी एमीन, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन कौन सी, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अब इससे रिलेटेड एक ही पॉइंट है, ज्यादा कोई पॉइंट नहीं है, वो लिख लीजिए। इसकी एक ही लिमिटेशन है, एक ही लिमिटेशन है, एक तो इससे केवल प्राइमरी बना सकते हैं, है ना, केवल प्राइमरी बना सकते हैं, सेकेंडरी नहीं बना सकते। तो इसकी हम लोग लिमिटेशंस लिख देते हैं। लिमिटेशंस नंबर 1, ओनली प्राइमरी एमीन कैन बी सिंथेसाइज्ड। ये लो भाई, है ना, केवल प्राइमरी एमीन सिंथेसाइज कर सकते हैं, सेकेंडरी टर्सरी का कोई मतलब नहीं है यहां पर। दूसरा इस मेथड से क्या कर सकते हैं, इस मेथड से, ये नंबर 1 था पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या है, इस मेथड से एनिलीन हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ठीक है, एनिलीन सिंथेसाइज नहीं कर सकते। कोई रीजन बता सकता है क्या? एराइल एमीन का यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, ये एनिलीन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड। क्यों भाई, इसका कोई रीजन बता सकता है? RH में अगर R की जगह AR देंगे तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देगा। हाँ, वेरी गुड। देखो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप पे फोकस करना है, इसका सेंटर ऑफ पॉइंट है इस पूरी रिएक्शन का सेकंड स्टेप में आपका जो एनायन है, एनायन किसका, पोटेशियम जो सोल्ट है उसका, थैलेमाइड का, उसका एनायन बिहेविंग एज न्यूक्लियोफाइल, एंड द सेकंड स्टेप इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो हियर वी आर टेकिंग RX shows this reaction, nucleophilic substitution reaction. If we want to synthesize aniline, okay, then we have to take ARX, right? ARX हमें लेना पड़ेगा, और ARX न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो नहीं देते हैं, तो हम यहां पर इसको पूरा कर लेते हैं, बिकॉज ARX डू नॉट अंडरगो, आज पेन थोड़ा सा सही काम नहीं कर रहा, डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN रिएक्शन। कौन सी स्टेप है ये, हमारी रिएक्शन की सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप परफॉर्म नहीं करेगा यदि ARX लेंगे तो, ठीक है। विद द एनायन फॉर्म्ड बाय सेकंड स्टेप, डू नॉट अंडरगो SN1 सेकंड स्टेप, विद द, किसके साथ नहीं करेगा, विद द एनायन ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड। ये लो भाई, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड है ना, उसके साथ ये SN रिएक्शन नहीं देगा, इसलिए एनिलीन हम लोग इससे नहीं बना सकते हैं। ये इसके प्रिपरेशन के मेथड थे, ठीक है। और आज की क्लास को हम लोग